कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, ये पैदा तो शख्स बन के होते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो शख्सियत बनकर जाते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि अल्लाह मेरे अशरफुल मखलूका और मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनकर जाऊंगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए जिक्र आगे कहता है कि अगर ऑर्डिनरी से निकलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड, उसको वो कहता है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कहता है अगर ऑर्डिनरी से निकलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर वो फर्दर डिफाइन करता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है टाइम की। दुनिया में जितने लोग भी ऑर्डिनरी हैं या जितने लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत कामयाब है, कोई बहुत नाकाम है, अल्लाह ताला ने एक चीज सबको एक जैसी दी है, दैट इज कॉल्ड टाइम। जो यंगस्टर बहुत कामयाब है या जो लोग बहुत कामयाब हैं उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, और जो लोग बहुत नाकाम हैं उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन अपने 24 घंटे को इस्तेमाल कैसे करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी अपना 24 घंटे को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करता है। उसका टारगेट ये होता है मैं हर वो काम करूं जो मुझे मेरे गोल, मेरे टारगेट की तरफ लेकर जाए। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता है, वो ऑडियो विजुअल सुनता है, वो बुक्स पढ़ता है, ऐसा आदमी बनता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये जो ऑर्डिनरी टाइप के लोग होते हैं ये भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये बाहुबली देखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर देंगे, मेरे पास कौन तेरे पास मैं हूँ, उस टाइप की चीजें देखने में ये अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज द रीजन इज दैट दे डोंट हैव द डायरेक्शन। उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का किसी ने बताया ही नहीं है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ही ये डिसाइड करती है कि आप ऑर्डिनरी रहने वाले हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में फिर पैसा खर्च करने का फर्क भी है। ऑर्डिनरी लोग हमेशा उन चीजों पे पैसा खर्च करते हुए नजर आते हैं जिसका कोई फ्यूचर में रिटर्न नहीं होता। यानी कि वो अच्छे अच्छे सेलफोन्स में पैसे खर्च करेंगे, वो महंगे महंगे कपड़े खरीद लेंगे, वो अपने आप को ब्रांड बनाने के चक्कर में ये सब चीजें करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हमेशा पैसा वहां पर इन्वेस्ट करता है जहां से उसकी लर्निंग बढ़े, उसकी नॉलेज बढ़े, उसका कौशल्य बढ़े। और जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी लर्निंग के ऊपर, जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, इन फ्यूचर द एल विल रिमूव एंड इट विल बिकम योर अर्निंग। फ्यूचर में होगा ये कि आपका जो लर्निंग का एल है इट विल रिमूव परमानेंटली और आपका वो अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से सवाल करूं। यहाँ में एक साहब मुझे नजर आ रहे हैं। सर, इफ आई गिव यू अ मैंगो एंड यू स्क्वीज इट, व्हाट जूस विल कम आउट? मैं आपको ऐसे आम देता हूँ और आप उसको ऐसे करके जरा आम लाकर खिलाते हैं ना, उस तरीके से आप निचोड़ देते हैं, उसमें से क्या निकल के आएगा? रस निकल के आएगा, यानी कि मैंगो जूस निकल के आएगा। यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त और है। सर, इफ आई गिव यू सर इफ आई गिव यू एन ऑरेंज, व्हाट जूस विल कम आउट? ऑरेंज जूस। डेफिनेटली होता यही है कि what we have developed in our good time, it will automatically come out in our bad time. जो कुछ भी अभी राइट नाउ आपका गुड टाइम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिस इज योर गुड टाइम। What you have developed in your good time, it will automatically come out in your bad times. वो यहाँ पर ही बात कर रहे थे, कल भी उसने साहब ने कहा था शायद कि पाकिस्तान इज द रिचेस्ट कंट्री इन यंगस्टर। 67% यंगस्टर है हमारे पास। तो मुझे तो वो यंगस्टर्स नजर ही नहीं आते कुछ बड़ा करने में। कोई भी यंगस्टर ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ गिनती के लोग ही क्यों कर पा रहे हैं। हम लोग रिचेस्ट हैं और कहा यह जाता है कि यंगस्टर आर अ फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है वो उसके यंगस्टर्स होते हैं। मैं ये कहता हूँ ओनली द गुड यंगस्टर are the future and the assets of the country, and the other are the liabilities. बाकी के सब लोग liabilities हैं। यहाँ पर हम बात इस तरीके से मजीद बताते हैं। हमने से जो यंगस्टर है, ये जो यूथ कैपेसिटी का टॉपिक है, यूथ अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना चाहता है, आगे से आगे बढ़ना चाहता है, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि वो उन चीजों के साथ इंगेज हो गया जिसने उसको ग्रो करने से रोक दिया। ग्रोथ की तरफ आदमी जा ही नहीं रहा,
सोसाइटी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसको कुछ करने ही नहीं दे रहा।